नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जिस भर्ती की हम बात करने जा रहे हैं, यह भर्ती अक्टूबर 2023 के अंदर इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था और उसके बाद में आचार संहिता लगने के कारण इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट आने के बाद में इस भर्ती को लगभग 10 महीने का टाइम है वो बीत चुका है और फिर से इस भर्ती का जिक्र है वो विधानसभा सत्र में किया गया और पूरी संभावना है इस भर्ती का नोटिफिकेशन है, यानी राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त माह के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके फॉर्म है वो अगस्त माह के अंदर शुरू होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द आपको सहकारी बैंक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलने वाला है और आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहां पर ये जो भर्ती है वो नॉन सीटी भर्ती है, यानी विदाउट सीटी भर्ती है। दूसरी बात यह है कि ये बैंक की भर्ती है, तो आप ये मत मान लीजिएगा कि 2 एग्जाम होंगे जैसे कि बैंक के एग्जाम में होते हैं प्री और मेन। यहां पर केवल और केवल सिंगल एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम के बेस के ऊपर आपकी कट ऑफ है वो निकाली जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करने वाले हैं सहकारी बैंक भर्ती के बारे में। जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे यहां पर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि आपके फॉर्म कब शुरू होंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्म आपके अगस्त माह के अंदर शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर कंफर्म मान लीजिएगा अगस्त माह के अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। एग्जाम कौन करवाएगा? देखिए दोस्तों, एग्जाम है वो अब तक जो एग्जाम करवाता आया है वो आईबीपीएस, जैसे कि बैंक का एग्जाम करवाता है वो आईबीपीएस ही करवाती है। तो आईबीपीएस ही आपका इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के पूरे चांसेस है। हो सकता है इस एग्जाम को सीडेक भी ले ले, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आई है तो यहां पर हो सकता है सीडेक भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी यह है कि आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा जो बैंक की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके बाद में आता है कि एग्जाम कब तक होगा। दोनों ही एजेंसी से यदि एग्जाम करवाया जाता है, किसी भी एजेंसी को यह भर्ती दी जाती है या तो आईबीपीएस को दी जाती है या सीडेक को दी जाती है, तो एग्जाम आपका 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगस्त के अंदर यह भर्ती आती है तो ये तय कर लीजिए नवंबर दिसंबर से पहले पहले आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कट ऑफ कितना जाता है दोस्तों? पिछली भर्तियों का हम रिकॉर्ड देखें तो कट ऑफ आपका अच्छा खासा इस भर्ती में जाता है। यह मान लीजिएगा 140 प्लस कट ऑफ आपका यहां पर जाता ही है। बैंकिंग असिस्टेंट की बात करूं तो पिछली बार कट ऑफ है वो 140 से 150 के बीच में थी और इसी प्रकार से मैनेजर की पोस्ट की बात करूं तो थोड़ी सी कम थी। तो आपका एग्जाम है जो कट ऑफ है वो ये मान लीजिएगा आप 75% तो तय कर लीजिएगा, आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। 75% आपका कट ऑफ है वो जाने के यहां पर पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि मेन रीजन ये है कि यहां पर स्कोरिंग पार्ट काफी है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और उसके अलावा भी कंप्यूटर भी आपका स्कोरिंग पार्ट है। तो स्कोरिंग पार्ट होने की वजह से यहां पर कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाता है। तैयारी कैसे करें? देखिए दोस्तों, अब यहां पर तैयारी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि तैयारी आपको कैसे करनी है। आप कहीं पर भी तैयारी करें तो आपको पूरे सब्जेक्ट है वो अच्छे से नहीं मिलने वाले हैं, पूरे सब्जेक्टों का जो कंटेंट है वो अच्छे से नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपका स्कोरिंग पार्ट है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जो आपका बैंकिंग पैटर्न है, यानी आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसबीआई के या आईबीपीएस कलरक के या जो आरआरबी के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उनमें जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है वही आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो वही पैटर्न रहेगा, इसलिए आपको जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है वो तो वहां से कंप्लीट करनी है, चाहे यूट्यूब से कर लीजिएगा या आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब से आप इन तीनों पार्टों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं जो बैंक की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो वहां से ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके पास बचता है जीके का पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट और जो कॉर्पोरेटिव के एक्ट है वो और अकाउंटेंसी। इन चारों पार्टों को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं YouTube के ऊपर आपको सारे सब्जेक्टों की क्लास है वो एक एक क्लास अच्छे से कंप्लीट करवाने वाला हूं। उस सारे टॉपिक को अच्छे से हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में रिवीजन भी कर लेंगे। दूसरी बात यह आती है कि टेस्ट सीरीज का क्या फायदा होगा।
यहाँ पर आपको टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी और जो टाइम है वो कम रहेगा, इसलिए टेस्ट सीरीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाने वाला हूं, लेकिन आपको 2 टेस्ट तो यहां पर फ्री मिलेंगे, और यदि आपको ये दोनों टेस्टों में अच्छी क्वालिटी दिखती है तो उसके बाद में आप अपनी टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हैं। और हर संडे आपका एक टेस्ट होगा जिसमें पूरा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। 200 अंकों का आपका पेपर होता है, वही 120 मिनट का टाइम मिलता है, वही पैटर्न आपका सेम का सेम पैटर्न रहेगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वैसा ही एग्जाम में देखने को मिले। मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट करवाने ये आपको बता ही दिए, कोचिंग करें या ऑफलाइन कोर्स ले। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन में आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप जहां से जो सब्जेक्ट अच्छा मिले वहां से उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में उसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद में एग्जाम का लेवल क्या रहता है, तो एग्जाम का लेवल दोस्तों आपका बैंक का लेवल रहेगा। पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम का लेवल रहता है वही लेवल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि जो अक्टूबर माह के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को अच्छे से हम रीड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, और जब ये भर्ती आई थी तो उस समय इसमें 635 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब संभावना यह है कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर के पद सम्मिलित नहीं थे और इसके साथ में ही सूचना सहायक के पद शामिल नहीं थे। तो उन पदों के शामिल होने के बाद में आपकी ये भर्ती है 700 प्लस हो सकती है, इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर 700 प्लस लिखा है कि 700 प्लस पदों पर आपकी ये भर्ती आने वाली है। हम फटाफट से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ये आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, तो सीनियर मैनेजर की तो पोस्ट ना के बराबर आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा आपको सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है अब की बार 21 से निकाली गई थी, और नॉन टीएसपी की हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक पोस्ट थी। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन की जो अक्टूबर माह के अंदर रिलीज हुआ था, और तब रिलीज हुआ था तो इसमें 635 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई थी। लेकिन अब इसमें जो ऐड होने वाले पद हैं वो तो सूचना सहायक और स्टेनोग्राफर है। तो सूचना सहायक और स्टेनोग्राफर के पदों की भर्ती यहाँ पर आ सकती है, पहले इसमें शामिल नहीं थे, और ये लगभग आपकी 700 वैकेंसी जा सकती है। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों पोस्टों की, तो सीनियर मैनेजर की वहां पर ना के बराबर पोस्ट थी, केवल एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। उसके बाद में हम बात करें मैनेजर की तो 81 पोस्ट निकाली गई थी, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपकी है वो बैंकिंग असिस्टेंट की यानी 494 थी, और कंप्यूटर प्रोग्रामर की 5 पोस्ट थी। तो ये तो था पोस्टों का क्रम यानी पदों का विवरण। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की, फटाफट से हम सारी बातें कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए सीनियर मैनेजर की हम बात करें और मैनेजर की बात करें तो इनका दोनों का सेम ही पैटर्न रहेगा। कंप्यूटर मैंने पहले आपको बता दिया कि 200 अंकों का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत तकड़ा यहां पर आपका रहने वाला है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी टेस्ट देना बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी हो जाएगा आपके लिए। देखिए सीनियर मैनेजर और मैनेजर की हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, जिसमें इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके की हम बात करें तो राजस्थान का जीके रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर, अकाउंटेंसी की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और राजस्थान कॉर्पोरेटिव एक्ट की बात करें, रूल की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो ये यहाँ पर अच्छा खासा आपका पैटर्न रहने वाला है, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद भी हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के अंदर ये आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 3 है जो स्कोरिंग पार्ट वाले हैं, 110 क्वेश्चन तो आपकी स्कोरिंग करने वाले पार्ट है। उसके बाद में जीके आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो स्कोरिंग पार्ट है पूरा का पूरा। उसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, फिर से 110 क्वेश्चन का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर तीनों बैंकिंग पैटर्न रहने वाला है। ज्यादा फायदा उनको होगा जो बैंक की लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर
सीधी सी बात है, उनको अच्छा खासा फायदा तो होगा ही। इसके साथ ही जीके के आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इसके बाद में आपका राजस्थान जो कॉर्पोरेट एक्ट है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। बैंकिंग जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे एक्ट के। उसके बाद में हम बात करें पैटर्न की, तो इंग्लिश का पैटर्न आपका सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल रहेगा। क्वांट का आपका जो पैटर्न रहेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, ऑफिसर लेवल या क्लर्क लेवल आपका एग्जाम रहेगा। बैंक के लेवल का रीजनिंग का सेम रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का यानी सेम रहेगा। उसके बाद में जनरल आपका जीके आ जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा, अकाउंटेंसी आ जाएगी। और जो अकाउंटेंसी आएगी वो आपकी 11वीं 12वीं की आएगी, ये भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना। और राजस्थान एक्ट के बारे में, कॉर्पोरेटिव एक्ट के बारे में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0 पॉइंट यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद में हम दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन सीनियर मैनेजर की इसमें MBA डिग्री, और उसके बाद में यदि आपने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले रखा है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर और साथ में आपने कंप्यूटर कर रखा है तो ये आपको सीनियर मैनेजर के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद में मैनेजर की हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट जरूरी है और साथ में कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की हम बात करें तो BTech है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर MC है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। MSc कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो भी एलिजिबल है। इसके साथ ही आपके पास यदि PGDCA के साथ में MSc आपने कर रखी है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ में यदि आपने ग्रेजुएट कर रखा है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, स्टैटिक्स से और साथ में आपने 3 ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके साथ ही ये आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई। इसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट का भी सेम ही है, आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, एज बहुत है, यहाँ पर 18 से 40 है और बाकी आपको छूट जो मिलती है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा पैटर्न था और सारी बातें हमने अच्छे से यहाँ पर की है। उम्मीद करता हूँ अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। सारी बातें मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आपको एक नया टेलीग्राम आप सभी के लिए बनाया गया है और उस टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कॉर्पोरेटिव भर्ती के लिए यानी सहकारी बैंक भर्ती के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल है तो वहां पर आप डायरेक्ट यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।